अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शाह जी और मैं हूं सैयद जाद अली शाह। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग एपिसोड लेके आज का हमारा ये पॉडकास्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। उसकी वजह ये है कि अगर आप विलेज की लाइफ से मोहब्बत करने वाले हैं, अगर आप गांव की दुनिया को पसंद करते हैं, आज मैं अपने पास एक ऐसी शख्सियत लेके आया हूँ जिन्होंने शहर के अंदर एक गाँव जैसा माहौल बनाया हुआ है। हम लोग गाँव की जो लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं, लेकिन हमें याद आता है, हम उससे एक मोहब्बत करते हैं। जाना हमारे लिए मुश्किल होता है, हमारे पास वहाँ पे वसाइल कम होते हैं, लेकिन इस शख्स ने गाँव का जो माहौल है वो आप लोगों को शहर में ला के दिया हुआ है। इंट्रोड्यूस करवाता हूँ उनके साथ। आप खेल की दुनिया से भी प्यार करने वाले एक बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, अपने वक़्त के एक मायनाज़ खिलाड़ी रह चुके हैं। आप फुटबॉलर भी हैं और नेचर से भी प्यार करते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं जी शाहज़ेब शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं आपका इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया और यहाँ मेरे पास तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया शाह साहब, हम भी आपके बहुत मशहूर हैं जो आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, और आपके बहुत मशहूर हैं हम जो हम यहाँ पे आए हैं आपके पास इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। सर ऐसा है कि हम लोग गाँव की दुनिया से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। हर शख्स ने ये कोशिश की है कि मैं शहर की तरफ माइग्रेट हूँ। अपने शहर के जो वसाइल हैं उन्हें अवेल करने की कोशिश करूँ, लेकिन इस सब किसी में हम लोग गाँव की दुनिया को बहुत पीछे छोड़ा है। आपने शहर में एक गाँव जैसा माहौल बनाया हुआ है डेरा वडेरा के नाम से। तो सर ये कांसेप्ट आपके ज़हन में कैसे आया? शाह साहब, बेसिकली हम सब की रूट्स अगर देखें तो सबकी गाँव से जुड़ी हुई हैं, हर बंदे की। बिल्कुल ऐसे तो ही है। मेरी फैमिली कराची में होती है, मैं यहाँ नानों के पास होता हूँ। तो लाइक अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर की डेथ हो गई है, तो पहले हमारा ये सीन था कि जब भी वो कराची से वेकेशन में आते तो हम लोग गाँव जाते थे। तो फादर के बाद हमारे पास इस जगह थी, तो हमने इसे भाइयों ने मिल के सोचा कि इसे यूटिलाइज़ करते हैं। और मेरी वालदा जब भी आती हैं तो हम गाँव जाते हुए, ट्रैवलिंग भी बहुत मुश्किल है, तो हमने वहाँ से ये शुरू किया कि यहाँ पे हम लोग एक लाइक विलेज की तरह माहौल दें, जहाँ पे वो आके यहाँ पे रहें, और वो देसी खाना, मिट्टी के बने हुए बर्तन, और उनमें वो सब कुछ वहाँ पे उन्हें ये वाइब्स मिलें। जी बिल्कुल सर, ये तो आपने एक बहुत ही अच्छा आइडिया डिस्कवर किया कि गाँव की ज़िंदगी को जो है वो शहर में लाया जाए और शहर के लोग भी जो है वो इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। सर ये बताइएगा कि ये सारा कॉन्सेप्ट आप जब इस पे लेके आए, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक वग़ैरह, यूट्यूब पे, तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? पहले तो शाह साहब ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि इसे सोशल मीडिया पे लाया जाए। पहले तो लाइक मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, लेकिन जो पीसफुल एक फैक्टर है ना, वो हर इंसान को चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने ये अपने घर फैमिली के लिए स्टार्ट किया कि यहाँ पे एक तो अपनी फैमिली मेंबर्स आएँ सारे, और ज़ाहिर-सी बात है, बाहर के लोग भी जो दोस्त हैं हमारे, या हमारी फैमिली मेंबर्स के जो और लोग भी हैं। आजकल आपको पता है कि हमारी जो इर्द-गिर्द जितनी भी जगह हैं, लाइक वो एक सीमेंट फैक्ट्री बन गई है कि हर जगह सीमेंटेड घर वगैरह। तो मैं ये चाहता था कि मेरी फैमिली वाले जब भी यहाँ पे आएँ, या कोई फ्रेंड सर्कल जो है मेरा जितना भी, वो वहाँ पे आएँ तो उन्हें गाँव वाली और एक पीसफुल वाइब मिले, कि लोग वहाँ पे आके सुकून से बैठें और लाइक अपना चाइल्डहुड याद करें। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमने सोचा कि क्यों ना कि इसे लोगों को भी दिखाया जाए, जो फ़ॉरेनर्स हैं या जो हमारे दोस्त बाहर बैठे हुए हैं, वो भी इस चीज़ से लुत्फ़-अंदोज़ हों और इसको देखें। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से हमें आया कि इसे सोशल मीडिया पे लाया जाए। बिल्कुल ये भी आपका एक बहुत ही अच्छा आइडिया था। इसमें जितनी भी आप वीडियोज़ वग़ैरह बनाते हैं, जो जी, शूटिंग जी। आप करते हैं इसमें, ये सारी आप एक प्लान के तौर पे करते हैं या वैसे खुद ब खुद कुदरती तौर पे सब कुछ होता है? नहीं, प्लान तो करना पड़ता है सब कुछ। आइडियाज़ हम लोग जनरेट करते रहते हैं। पहले मेरे साथ एक दोस्त थे, आजकल वो काफ़ी इन है सोशल मीडिया पे, तो हम मिल के सारी प्लानिंग करते थे। पर अनफॉर्चुनेटली वो अभी अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ, लेकिन अब आपस में बातचीत होती है तो आइडियाज़ वगैरह हम शेयर करते रहते हैं। फिर हमारे जेडी फूड हंटर वाले वहाब भाई हैं, बिल्कुल। उनके साथ मेरी डिस्कशन होती रहती है काफ़ी चीज़ों को लेके। तो इन फ्यूचर आपको और भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे इंशाल्लाह। जेडी फूड हंटर आई थिंक वन ऑफ द ग्रेट चैप्टर ऑफ एबटाबाद मेरे बिल्कुल, पास यहाँ पे बिल्कुल। आए थे। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो जो आइडियाज़ थे वो मेरे साथ भी शेयर किए। इसमें आपने जो ये डेरा वडेरा के नाम से जो एक डेरा खोला हुआ है, इसमें आपके पास जो एंटीक चीज़ें हैं बहुत सारी, हुँ। ये सारी चीज़ें जो है ये आपने सिर्फ़ इस डेरा वडेरा के लिए खरीदी हैं या किसी शौक के तौर पे आपने खरीदी हैं? शाह साहब, हर बंदे की कोई हॉबीज़ होती हैं लाइफ़ में, तो ये मतलब मेरी एक हॉबी है कि एंटीक्स जमा करना, पुरानी चीज़ें जमा करना। तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये लाइक हम पिछले 3-4 साल से चीज़ें जमा कर रहे हैं, और जो चीज़ जहाँ से मिली हम लोग लाके यहाँ पे कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पे लगाएँ। बिल्कुल ऐसा ही है जी, ये एक बिल्कुल टाइम लेने वाली चीज़ है। एकदम से ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो इस सारे किसी को चीज़ों को जमा करने में आपको तकरीबन कितना टाइम लगा और आपके पास अभी इस टाइम कितनी पुरानी-पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं?
अच्छा साहब, अब ये इस तरह के लाइक आपको जहाँ भी हम लोग में बेसिकली फुटबॉल की फील्ड से रिलेटेड था, तो मैं खेलने पाकिस्तान में हर जगह जाता था। बिल्कुल। फिर मेरी फैमिली कराची में होती है, तो वहाँ पे भी बाज़ार्स वगैरह लगते रहते हैं। तो मैं लाइक ऑनलाइन भी चीज़ें मँगवाता रहा हूँ, तो इसमें काफ़ी बहुत पुरानी चीज़ें हैं। वो जब आप इंशाल्लाह वहाँ पे हमारे पास आएँगे, तो आपको दिखाएँगे और साथ-साथ बताएँगे कि ये कितनी पुरानी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह जी, हम लोग आपको ज़रूर विज़िट करेंगे इंशाल्लाह और जी। वहाँ पे हम अपने नाज़रीन को भी दिखाएँगे कि इन लोगों के पास वहाँ पे कितनी पुरानी-पुरानी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह डेरा वडेरा में भी हमारा बहुत जल्दी वहाँ पे उस डेरे पे एक पॉडकास्ट आने वाला है। तो सर आपने अब तक वहाँ पे जितनी भी चीज़ें जमा की और वहाँ पे आप लोग साथ में कुकिंग भी करते हैं, कुकिंग के भी जी। आप लोग शौकीन हैं। तो अब तक आपने जो सबसे अच्छी एक डिश बनाई हो और सबसे अच्छी जो आपकी कोई गैदरिंग हुई हो, उसका कोई वाक़या शेयर करना चाहते हैं? अब आप अपना शाह साहब, हमने तो वहाँ पे लाइक हर वीकेंड पे कुकिंग करते हैं, लेकिन हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं, अज़मत भाई नाम है उनका, अच्छा, आपको उनसे मिलवाएँगे इंशाल्लाह। ज़रूर। तो हमने पूरे पाकिस्तान में भी खाने खाए हैं, दोस्तों के साथ हर जगह ही खा को हम लोग खाने की भी बहुत शौकीन हैं सारे दोस्त, ऐसा जाते ही है। रहते हैं। तो उन्होंने एक दफ़ा वहाँ पे रोस्ट बनाया था नमकीन दुम्बे का, तो मेरे ख़्याल में वो वन ऑफ द बेस्ट डिश थी वहाँ की अभी तक जो उन्होंने वहाँ पे खुद कुक की थी। और बगैर स्पाइसेस की थी, सिर्फ़ ब्लैक पेपर और गार्लिक में वो बनी हुई थी। वो उसका एक यूनिक टेस्ट था जो आज तक हमें याद है कि वो सबसे अच्छी वन ऑफ द बेस्ट डिश वही थी अभी तक। रोस्ट तो वैसे भी एक बहुत ही ज़बरदस्त और अमेज़िंग चीज़ है और वो अगर सादगी में बनी हुई है और बिल्कुल, सिर्फ़ बिल्कुल। जिस तरह आप बता रहे हैं ब्लैक पेपर और गार्लिक में अगर सिर्फ़ वो बनी हुई हुँ। है, थूम और काली मिर्च में तो उसका क्या ही टेस्ट होगा, मुँह में पानी आ रहा है ये सुन के भी। अच्छा ये जो रेस्टोरेंट आप रेस्टोरेंट तो नहीं कहेंगे इसको डेरा कहेंगे, ये जो डेरा है ये आप लोगों ने पब्लिक के लिए भी खोला हुआ है या ये सिर्फ़ अपने फ्रेंड सर्कल के लिए है? अ, अपना शाह साहब, मैसेजेस तो बहुत आते हैं दोस्तों के, लेकिन हम मना किसी को भी नहीं करते, सबको इनवाइट करते हैं कि आप लोग आ जाएँ। इन फ्यूचर हमारा ये प्लान है कि अभी थोड़ा-सा रेनोवेशन वहाँ पे रहती है, साथ-साथ वो काम उसका लगा हुआ है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग सबके लिए, पब्लिक के लिए भी ओपन करेंगे और फैमिलीज़ के लिए भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो ये आप लोग खाने के वैसे भी फूड लवर बहुत ज़्यादा है। तो खाने के साथ-साथ ये जो एक माहौल होता है, हुँ। इसको इतना खूबसूरत बनाना क्यों ज़रूरी है? शाह साहब, आप कोई भी लाइक जगह ले लें, अगर वहाँ का माहौल पीसफुल नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, सुकून वाला नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खाना आप जैसा भी खा लें, अगर वो जगह पीसफुल होगी, अच्छी होगी और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी मेमोरीज़ जुड़ी हुई होती हैं आपके चाइल्डहुड के साथ। और ये एक विलेज वाली वाइब जो है ना, हर बंदा आजकल ये चाहता है कि एक ऐसी वाइब हो, या गाँव जाना चाहता है, तो वो हमारे पास ज़रूर आए। और सबसे मेन चीज़ ये है कि वो एक बहुत पीसफुल जगह है, मुझे तो बहुत पीसफुल लगती है। लेकिन जो हमारे दोस्त आते हैं या जो कुकिंग करते हैं, वो भी उस जगह की वजह से वहाँ पे ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है जी। अगर आप लोग भी शहर में रहते हुए एक देसी माहौल को एन्जॉय करना चाहते हैं, तो हमारे कहने पे आप डेरा वडेरा को ज़रूर विज़िट करें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसको पब्लिक भी करेंगे और आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वो हर ख़ास के लिए खुला भी होगा। तो सर वीडियोज़ में हम लोग देखते हैं कि आपने एक देसी माहौल बनाया हुआ है, एक देसी खाने का माहौल है वहाँ पे देसी सारी चीज़ें हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ पे भी अप्लाई हो रही हैं या सिर्फ़ आप कंटेंट के लिए करते हैं? अच्छा साहब, मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि लाइक अभी मैंने ये किया कि घर में सारी ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें सरसों का तेल वगैरह हो गया, मिट्टी के खाने हो गए, मिट्टी के बर्तन सॉरी हो गए, और साथ ही जो देसी चीज़ें लाइक मैंने बाहर मुर्गियाँ रखी हुई हैं, देसी अंडे वहाँ से आते हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो देसी हैं वहाँ पे। तो कोशिश ये करते हैं कि सब कुछ देसी हो। और फ्रूट्स वगैरह के हमारे पौधे लगे हुए हैं, वेजिटेबल सेक्शन है हमारा छोटा-सा, तो वहाँ से जो कुछ निकलता है हम वो अपनी डेली लाइफ़ में भी वहाँ से यूज़ करते हैं। बिल्कुल जी हमें हमारे एक बहुत अच्छे कोलीग हैं वो हमें कहते होते हैं कि कम से कम यार खुद को इतना ढालो कि आप जो है ये हुकूमती चीज़ों से खुद को साइड पे कर लो सब्जियां घर पे लगाओ बिल्कुल, मुर्गियां रखो उनके अंडे खुद खाओ और बिल्कुल। इस तरह से कितनी और चीज़ें हैं जिनको हम लोग यूटिलाइज करके अपनी लाइफ पे अप्लाई कर सकते हैं तो सर ये जो गांव की सादगी है इसको दिखाना एक मिशन है या एक कंटेंट है अच्छा साहब, मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरी हॉबी है, और सबसे बड़ी बात कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, बेसिकली मेरी वालदा कराची में होती हैं, तो मेरी ये कोशिश होती है क्योंकि हमारे गाँव में लाइक वैसी ट्रैवलिंग जो जगह है वो बहुत मुश्किल है, वहाँ पे रास्ता वगैरह और वहाँ पे रहना ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। तो मेरी फैमिली जब आती है यहाँ पे, तो मेरी ये कोशिश होती है कि उन्हें गाँव वाला माहौल यहाँ पे दिया जाए। और मेरी नानो हैं, उनको वेजिटेशन का बहुत शौक है और वो अभी एजिड भी हो गए हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पे मैंने ये बनाया हुआ है कि उनकी मतलब
वो फ्रेश रहें वहाँ पे और एक सुकून उनको वहाँ मिलता है, तो बेसिकली मेरा एम ये है। बिल्कुल जी, ताकि वो वहाँ पे एन्जॉय भी करें और बिल्कुल, उनको एक देसी माहौल भी मिले बिल्कुल, शहर में रहते हुए, ये बिल्कुल। एक आपका बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा, शूटिंग जिस टाइम आप लोग कर रहे होते हैं, हुँ, ज़ाहिर है कि कोई भी गाँव की चीज़ या कोई भी देसी चीज़ दिखाना वो एक मुश्किल है, एक आम चीज़ दिखाने के बिल्कुल। मुताबिक। तो इसमें शूटिंग के दौरान आपको कभी कोई मुश्किल पेश आई हो? शाह साहब, मैंने आपको बताया कि मेरे एक दोस्त है, बहुत करीबी, बिल्कुल, तो पहले तो हमें इतना मसला नहीं होता था। हम शूटिंग कर रहे होते थे तो मिल के कर रहते थे। मेरी फैमिली भी मैंने आपको बताया कि कराची में है, कराची भाई में वगैरह बिल्कुल। भी वहाँ पे हैं और मेरे जितने भी दोस्त हैं ऑलमोस्ट वो सारा अपना काम कर रहे हैं। तो शूटिंग में थोड़ी बहुत मुश्किल होती है मुझे, जी देसी चीज़ें दिखाते हुए, कैमरा वगैरह सेट करते हुए, शूटिंग में थोड़ी-सी मुश्किल आती है वीडियोज़ बनाते हुए। ठीक है, तो आप इन मुश्किलात को जो है वो किस तरीके से हैंडल करते हैं? बस अभी तो मैं एज़ सच प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ, मैं चीज़ें सीख रहा हूँ साथ-साथ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कोई दोस्त आ जाए या कोई भाई आ जाता है या ट्राइपॉड वगैरह से जो है हम शूटिंग वगैरह, सीन्स वगैरह कैप्चर कर लेते हैं सारे। ठीक हो गया। तो सर ये बताइएगा कि इस डेरे पे रहते हुए यानी आप कभी डेरे में बैठे हुए हैं, आपके ज़हन में कभी ये बात आई हो कि यार ये मैंने देसी माहौल तो यहाँ पे बना लिया हुँ। लेकिन गाँव गाँव है। ऑब्वियसली गाँव के साथ मतलब हमारा चाइल्डहुड जुड़ा हुआ है, वहाँ पे हमारी मेमोरीज़ होती हैं, वहाँ पे जाके तो एक अलग पीस मिलता है। लेकिन हमने एक छोटी-सी कोशिश की है अपनी तरफ से कि यहाँ पे शहर में रहते हुए एक वहाँ वाली वाइब मिले हमें। जी बिल्कुल जी, गाँव की ज़िंदगी तो वाक़ई गाँव की ज़िंदगी होती है, वहाँ पे एक अलग एनवायरनमेंट होता बिल्कुल है, ऐसा एक ही है। अलग चीज़ होती है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो आप शहर में कभी भी नहीं ला सकते, लेकिन एक कोशिश जो आपने की है ये भी बहुत बड़ी कोशिश है। इसके साथ-साथ आपने वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पेट्स वग़ैरह भी रखे हुए हैं, मुख़्तलिफ़ नस्लों के आपने वहाँ पे कुत्ते रखे हुए हैं और आपके पास मुर्गियाँ हैं और काफ़ी सारे पेट्स हैं। इस बारे में भी हमारे नाज़रीन को थोड़ा-सा बताइएगा और उनको जमा करने में, उनको इकट्ठा करने में आपको कितना टाइम लगा, ये भी बताइएगा? शाह साहब, बेसिकली मैं खुद एक पेट लवर हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा जानवर रखा जाए। तो डेरे पे हमने पेट्स जो रखे हुए हैं, उनमें कोई 2-3 नस्ल के कुत्ते रखे हुए हैं, मुर्गियाँ रखी हुई हैं, जो जर्मनी से इम्पोर्ट हुई हुई हैं। कुछ मेरे दोस्त इस्लामाबाद में हम उनसे लेके आए, जो जिनका मेन पर्पस ये है कि वो अंडों के लिए रखी हुई हैं हमने, और जो दोस्त वगैरह भी आते हैं जिनको देसी अंडे चाहिए होते हैं, तो हम उनको वहीं बना के खिलाते हैं सरसों के तेल में या इस तरह जो जिस तरह वो कहें। बिल्कुल। और साथ में हमने दुम्बे वगैरह रखे हुए हैं, अच्छा, कुर्बानी के लिए बैल रखा हुआ है एक, और पहले गाय रखी हुई थी, लेकिन कोई मतलब मसाइल ऐसे थे कि बंदा उसकी कोई टेक केयर सही से नहीं कर सकता, तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह वो भी लेके आएँगे। पिजन्स वगैरह आपको काफ़ी नस्ल के वहाँ मिल जाएँगे। इस तरह की बिल्कुल काफ़ी ऐसे ही चीज़ें हैं है। वहाँ पे। आपने बताया कि कुर्बानी के लिए आपने वहाँ पे कुछ रखा हुआ है। जी, तो जी। ये कुर्बानी के लिए आप काफ़ी टाइम पहले ले आते हैं या छोटी ट ईद पे लाते हैं या ईद कुर्बानी से कोई 10-15 दिन पहले आप लेके आते हैं या पालते ही खुद हैं? ये इस तरह के हम लोग देखते हैं कि जहाँ से कोई अच्छा जानवर मिल रहा होता है खूबसूरत, तो जब भी वो मिल जाए उसका कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं है कि हमने ये लेके आना है, तो जब कोई चीज़ अच्छी मिलती है तो हम वो लेके आ जाते हैं वहाँ पे। बिल्कुल, यानी कि आप पूरा साल इस चीज़ की तलाश में रहते हैं जी, कि जी, हमें जी। कोई ना कोई अच्छी चीज़ मिल जाए और हम उसको खरीद के अपने डेरे पे ले आएँ। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, कुर्बानी भी करीब आ रही है और कुर्बानी के लिए इन्होंने जिस तरह से कहा कि ये अपने लिए पहले से इंतज़ाम करके रखते हैं, तो आप लोग भी उसकी खिदमत के लिए आप खिदमत के लिए आप जो है उसको पहले से लेके आएँ, अपने पास रखें, उसकी खिदमत करें, आपको उसका सवाब भी ज़्यादा होगा। अच्छा सर ये बताइएगा कि इसमें जब आप वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, आपकी वीडियोज़ माशाल्लाह हमने देखी काफ़ी वायरल वगैरह भी गई, तो जब आप डेरे से बाहर होते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ़ में होते हैं, तो आपको कोई आपका फ़ैन मिला, उसने कहा हो कि हम आपके डेरे पे आना चाहते हैं या उसने अपने आप वो फ़ैन जो है वो आपको जिस तरह दूसरे फ़ैन फ़ॉलोइंग होती है वो आके साथ चिपक जाते हैं, कुछ कहते हैं सेल्फ़ी लेनी है, कुछ इस तरह का माहौल आपको देखने को मिला? शाह साहब, एबटाबाद एक छोटा शहर है, तो बिल्कुल, लाइक डेरे से पहले भी मेरी फुटबॉल की फ़ैन फ़ॉलोइंग बहुत अच्छी थी यहाँ पे, तो सारे जानते थे। तो अभी सोशल मीडिया पे आने के बाद काफ़ी मैसेजेस आते हैं दोस्तों के भी, और भी लोगों के आते हैं, और मिलते भी रहते हैं लोग जो कहते हैं आने का, तो हम मना किसी को भी नहीं करते। तो अच्छा लगता है कि लाइक डेरा वडेरा को लोग अब जानने लग गए हैं और वहाँ पे आना चाहते हैं। तो हमें भी खुशी होती है कि लोग वहाँ पे आएँ, हमारे साथ कुकिंग करें, बैठें, इंशाल्लाह उनको अच्छा लगेगा वहाँ पे जब भी आएँगे। बिल्कुल ऐसा ही है जी, आपके चाहने वाले जितने भी हैं, मैं उन सब लोगों को कहूँगा, हमारे देखने वालों को भी कहूँगा कि डेरा बाय डेरा को आप लोग ज़रूर विज़िट करें। आप इंशाल्लाह एक गाँव की लाइफ़ को अगर आप शहर में एन्जॉय करना चाहते हैं, तो आपके लिए डेरा बाय डेरा अवेलेबल है। सर डेरा बाय डेरा के लिए आना कहाँ पे पड़ेगा आपको? ये आपको मेन सप्लाई सिल्क प्लाज़ा के साथ एक सरबन कॉलोनी है,
वहाँ पे आएँगे तो वहाँ से किसी से भी पूछेंगे तो आपको डेरे का पता चल जाएगा। आपने कोई उसकी एडवर्टाइज़मेंट वगैरह नहीं, की नहीं, हुई एज़ है? सच अभी कुछ भी नहीं लगाया हुआ। मैंने आपको बोला अभी पब्लिक नहीं किया, तो बस वहाँ पे ही सर्बन कॉलोनी में बेसिकली ये सप्लाई में। इन फ्यूचर पब्लिक करने का इरादा रखते हैं उसे? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक हो गया। सर आते हैं आपकी खेल की लाइफ़ की तरफ, जो आपने अपनी लाइफ़ में जो फुटबॉल का वो आपने अपनी लाइफ़ की उसकी तरफ आते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी-सी अपनी जर्नी शेयर कीजिएगा। मैंने जो फुटबॉल शुरू किया था वो स्कूल से शुरू किया था। फिर कॉलेज में मैं कॉलेज टीम का भी कैप्टन था और यहाँ एबटाबाद में हमारे क्लब लेवल पे खेल रहा था। फिर जब यूनिवर्सिटी में गए तो मैं कॉमसेट्स में पढ़ता था, वहाँ से मैंने जियोलॉजी की और कॉमसेट्स के जितने कैंपसेस थे पाकिस्तान में मैं उनका भी कैप्टन था। फिर हायर एजुकेशन कमीशन, ये नेशनल लेवल पे एक डिपार्टमेंट है जो जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है और पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं उनमें से ये एक टीम सेलेक्ट होती है। तो लाइक 5 ईयर्स में उसका भी कैप्टन था और माशाल्लाह। नेशनल लेवल पे भी मैं कोई एक दो डिपार्ट्स को रिप्रेजेंट किया है और एबटाबाद में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल थी उसका भी मैं कैप्टन रह चुका हूँ फुटबॉल का। ठीक हो गया सर, ये थी आपकी खेलों की लाइफ। आप को मैं समझता हूँ कि एबटाबाद में आप बहुत पुराने एक ऐसे शख्सियत हैं जो कि सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। पहले आप फुटबॉल को लेके हुँ। आए सोशल मीडिया पे, फिर आपने ये डेरा सोशल मीडिया पे इंट्रोड्यूस करवाया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा जो फ़ेम मिला, वो कहाँ से मिला? कौन से प्लेटफ़ॉर्म से? फ़ेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, टिकटॉक, कौन से प्लेटफ़ॉर्म से आपको मिला? शाह साहब जो फुटबॉल की मेरी जर्नी थी, जो लाइफ़ थी, उस टाइम लाइक फ़ेसबुक सबसे फ़ेमस एक प्लेटफ़ॉर्म था जहाँ बिल्कुल। पे लोग आते थे और देखते थे। तो फुटबॉल की जो लाइफ़ थी वो तो हमने एक पीक पे जाके और फिर फुटबॉल छोड़ दिया। कोई लाइक फ़ैमिली के ऐसे प्रॉब्लम्स थे और बिज़नेस को लेके हमने आगे जाना था। तो ये जो अभी लाइफ़ जा रही है इसमें सारे प्लेटफ़ॉर्म्स में से सबसे ज़्यादा टिकटॉक पे हम अभी एक्टिव हैं। इन फ्यूचर हमारा ये इरादा है कि हम यूट्यूब और सारे जो सोशल जितनी भी साइट्स हैं सब पे एक्टिव होना और वहाँ पे इंशाल्लाह आप देखेंगे हमें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शाह जी और मैं हूं सैयद जाद अली शाह। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग एपिसोड लेके आज का हमारा ये पॉडकास्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। उसकी वजह ये है कि अगर आप विलेज की लाइफ से मोहब्बत करने वाले हैं, अगर आप गाँव की दुनिया को पसंद करते हैं, ये बड़ा एक ज़बरदस्त मेरा मोमेंट था। ये मैं चाहता हूँ कि दोबारा आए। कोई इस तरह का हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहे तो। शाह साहब मैं फुटबॉल के साथ क्रिकेट भी खेलता था और मेरे बहुत अच्छे क्रिकेटर्स दोस्त हैं जो अभी पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं और नेशनल लेवल पे खेल भी रहे हैं। सही। और मेरा एक वो मोमेंट था कि लाइक मुझे चांसेस मिले लाइफ में आगे जाने के लिए नेशनल लेवल में फुटबॉल खेलने के लिए भी और क्रिकेट के लिए भी। लेकिन मेरे फादर बीमार हो गए तो अनफॉर्चुनेटली मैं कंटिन्यू नहीं कर सका उसे। तो वो एक रिग्रेट है मुझे जो अभी भी है कि अगर मैं उसे अवेल करता हूँ उस अपॉर्चुनिटी को तो आज कॉन्सिक्वेंसेस कोई डिफरेंट होते इससे। चलें, वो तो एक कुदरती मामला था, लेकिन अगर आपको मौका मिलता तो आप आगे जाके पाकिस्तान को भी बिल्कुल, रिप्रेज़ेंट कर बिल्कुल। सकते थे, बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे जहाँ पे आपके चाहने वाले बहुत होते हैं, वहाँ पे कहीं न कहीं आपसे नफ़रत करने वाले हुँ। भी होते हैं। तो आपको कोई नेगेटिव कमेंट्स या लाइफ़ में सामने लाइव जो है वो आपको कभी किसी ने डिमोटिवेट किया हो, उसको आपने किस तरह से हैंडल किया है? शाह साहब मैं तो ये समझता हूँ कि जो बंदे लाइक नेगेटिव कमेंट्स करते हैं या नेगेटिविटी फैलाते हैं वो आपके लिए एक बूस्टर होता है और हाँ, आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या खामियां और क्या आपके अंदर फ्लॉज हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ होती है, बंदा उनसे सीखने को ही मिलता है। पॉजिटिव तो सारे ही कर रहे होते हैं लेकिन नेगेटिव से आपको एक एनर्जी मिलती है और बूस्टर मिलता है जिससे आप आगे बूस्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक नेगेटिविटी जब आपको देखने को मिलती है तो आई थिंक सो कि एक दफ़ा बंदा सोचता है कि हम्म। यार इसने मेरे बारे में ये बात की है तो शायद मेरे अंदर हो, अगर नहीं है तो हम उसको और आगे लेके चलते हैं कि यार ये बंदा गलत है, हमें इसको प्रूव करके बिल्कुल। दिखाना है। ये आपने एक बहुत अच्छी बात की है सर। अभी ये बताइएगा कि आपका जो डेरा है, डेरा, आपकी पर्सनल लाइफ और आपका जो खेलों की जो आपकी दुनिया है, इन सब को लेके कैसे चलते हैं? खेल तो अब सिर्फ देखने की हद तक रह गया है खत्म लेकिन हो गया है। हाँ, शौक बहुत है अभी भी। जो हम जितने फ्रेंड्स वगैरह पुराने मिलते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपस में खेल लेते हैं। लेकिन डेरा हमारी एक हॉबी है और हम ये चाहते हैं कि डेरे पे हमारे एबटाबाद में जितने भी लोग हैं जो गाँव को चाहने वाले हैं या जिन्हें मतलब देसी लाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो इन फ्यूचर हमारे पास आएँ, हमारे साथ कुकिंग करें, वहाँ पे बैठें और हम ये जब कोई इसकी तारीफ़ करता है, जब वहाँ के उसे खुशी होती है, हमारे लिए बस यही सब कुछ होता है कि हम चाहते हैं कि जितने भी बंदे हैं यहाँ पे एबटाबाद में,
बेसिकली हमारे लिए ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती। जो कराची में रहने वाले हैं, लाहौर में रहने वाले हुँ, हैं, या दोस्त जो हमारे बाहर से आते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि वो जब ये देसी माहौल देखते हैं, या हमारे जितने भी बड़े हैं, जो अब लाइक एजेड हो गए हैं, वो जब ये चीज़ें देखती हैं, तो उनसे बहुत मोटिवेशन मिलती है, उनके बहुत पॉजिटिव कमेंट्स वगैरह भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं। तो ये उनके लिए होता है कि वो चलें देख के थोड़ा उन्हें अच्छा लगता है ये पुरानी जगह। और बेसिकली जितने भी मेरे रिलेटिव्स वगैरह हैं या फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं, जो किसी और शहर से आते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी जगह होती है और हमें खुशी होती है कि वो यहाँ आके एंजॉय करते हैं, हमारे पास बैठते हैं, सब कुछ करते हैं यहाँ। बिल्कुल ऐसे ही है जी, हमारे जो दूसरे शहरों से मेहमान अक्सर आते बिल्कुल, हैं, हम बिल्कुल। लोग उन्हें यहाँ से अगर हमारे पास जो मकाम है एक हरनोई का, हुँ, हरनोई भी ले जाएँ तो वो कहते हैं कि यार हम लोग स्विट्ज़रलैंड आ गए हैं। हुँ, उनको एक वाइब मिलती है, खूबसूरती मिलती है, सुकून मिलता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ आप अपने घर पे ही ले आए हैं। अच्छा, घर पे तो नहीं है ना ये? घर के साथ ही है, बिल्कुल। वो चीज़ आप बिल्कुल अपने घर पे ले आए हैं और वो चीज़ आप अपने जो आपके मेहमान हैं, किसी भी शहर से, किसी भी हुँ, कंट्री से आ रहे हैं, उन्हें एन्जॉय करवा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। सर, आपने बड़ा अरसा एबटाबाद को रिप्रेज़ेंट किया खेलों में, हुँ, पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट किया, अपने स्कूल कॉलेजेस को रिप्रेज़ेंट किया। हम लोगों ने अक्सर देखा है कि जो प्लेयर होते हैं जब वो सीनियर हो जाते हैं, रिटायरमेंट की तरफ चले जाते हैं या छोड़ने का फ़ैसला करते हैं, तो वो एक अपनी टीम बनाते हैं। आप इस तरफ क्यों नहीं गए? शाह साहब जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो टाइम की है। अभी पहले जैसा टाइम नहीं रहा, तो सबसे मेन चीज़ फैमिली को देखना पड़ता है, साथ में बिज़नेस वगैरह जो काम है उनको देखना पड़ता है, तो सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि जब भी हमारी टीम का मैच वगैरह होता है या प्लेयर्स वगैरह जो दोस्त हमारे आते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जाके अपनी टीम का मैच देखें, उन्हें सपोर्ट करें। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ाहिर है वक़्त तेज़ी के साथ चल रहा है हुँ, और हमें अपनी पर्सनल लाइफ़ को और बिल्कुल, बिज़नेसेस को और शौक को, तीनों चीज़ों को मैनेज करना होता बिल्कुल। है, तो ये एक मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। ये बताइएगा कि आपके मुस्तकबिल के क्या प्लान्स हैं? शाह साहब इन फ्यूचर हमने तो काफ़ी प्लानिंग की हुई है, लेकिन थोड़ा-सा टाइम का इश्यू आता है कि बिज़नेस को, फैमिली को, सबको एक साथ हैंडल करना बहुत मुश्किल है, जैसा कि आपने अभी बताया। बिल्कुल। लेकिन हमने अभी ये कोशिश किया है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल हम लोग इन इस समर्स में जितना भी है लोगों के लिए डेरा खोलें, क्योंकि हमारे जितने भी टूरिस्ट आते हैं, वहाँ से वो एटलीस्ट एक दफ़ा यहाँ पे आके ज़रूर हमारे साथ कुकिंग करें और खाएँ यहाँ पे देसी चीज़ें। जी, बिल्कुल ऐसा ही है सर। आप क हमारी पब्लिक भी इस चीज़ की मुंतज़िर है वीडियोज़ देख-देख के और जो आपके जानने वाले हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, वो भी ये चीज़ चाहते हैं कि आप डेरा वडेरा को पब्लिक करें, ताकि सब लोग वहाँ पे आके लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। सर, हमारे पास यहाँ पे एक सेगमेंट है रैपिड फायर के नाम से हम इसे यहाँ पे खेलते हैं अपने हर गेस्ट के साथ, जो कि हमारे नाज़रीन को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। एक वर्ड आपने 2 वर्ड्स में से 1 वर्ड आपने चुनना होता है। तो सर, देसी खाना या फ़ास्ट फ़ूड? देसी खाना, गाँव की ज़िंदगी या शहर की ज़िंदगी? गाँव की ज़िंदगी। सादगी या लग्ज़री? क्योंकि गाँव में भी एक लग्ज़री हुँ, लाइफ़स्टाइल आप रख सकते हैं। लग्ज़री, लग्ज़री चाय या कॉफ़ी? चाय, चाय। सुबह का वक़्त या रात का वक़्त? सुबह का वक़्त, सुबह का वक़्त। इंडोर शूटिंग या आउटडोर शूटिंग? आउटडोर शूटिंग। आउटडोर शूटिंग। रेस्टोरेंट का देसी माहौल या जदीद माहौल? रेस्टोरेंट का देसी माहौल। रेस्टोरेंट का देसी माहौल। ठीक हो गया सर। एंटीक डेकोरेशन या सादा डिज़ाइन? दोनों ही सिमिलर ही हैं, लेकिन एंटीक ज़्यादा अच्छी लगती एंटीक एक अलग से एक चीज़ है। हमारे हुँ, पास हो जाती है। ऑब्वियसली इसमें सुकून ही आएगा, लेकिन पूछ लेते हैं चले, शोर या सुकून? ऑब्वियसली सुकून सबको ऑब्वियसली अच्छा हर लगता है। बंदा सुकून ही चाहता है इसमें, बिल्कुल ऐसा ही है। प्लानिंग या नेचुरल शूटिंग? प्लानिंग, अकेले काम या टीम के साथ? टीम के साथ, गाँव की सादगी या बिज़नेस की मसरूफियात? गाँव की सादगी ऑब्वियसली। गाँव की सादगी। इसमें बिज़नेस में बंदा मसरूफ़ रहता है हर टाइम। बिज़नेस के बगैर भी गुज़ारा नहीं है, लेकिन गाँव की सादगी आपको मैंने बोला है ना, पीस वाला जो फैक्टर है ना, सुकून वाला। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हुँ, वो आपको जो है पीस जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है, जो पीसफुल माहौल है वो आपको गाँव की बिज़नेस ज़िंदगी बिज़नेस के बगैर भी आजकल पीस नहीं मिल सकता आपको। बिज़नेस बिज़नेस के साथ पीसफुल माहौल। बिज़नेस के साथ बिज़नेस पीसफुल के माहौल। साथ पीसफुल माहौल। कामयाबी या सुकून? कामयाबी, कामयाबी। फ़ेम या प्राइवेसी? फ़ेम, खाना खुद बनाना या दूसरों से बनवाना? खुद बनाना, सर्विस या क्वालिटी? क्वालिटी। क्वालिटी। थैंक यू सो मच शाहज़ेब भाई, आप मेरे साथ यहाँ पे मौजूद थे। आपने अपना कीमती वक़्त दिया। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ, ममनून हूँ। एक दफ़ा फिर से जाने से पहले हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
जी, मेरा तो सबसे पहले यही एक ही पैगाम है सबको कि कोई छोटे लेवल पे काम कर रहा है या बड़े लेवल पे काम कर रहा है, उसे सपोर्ट देनी चाहिए और पॉज़िटिव वे में, और उसके साथ उसकी जितनी हेल्प हो सके, चाहे वो कोई भी बंदा है, उसके साथ चलना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, मॉरली, फाइनेंशियली जैसे भी। और खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बाँटते रहें। और एक दफ़ा फिर मैं आपका बहुत मशकूर हूँ शाह साहब, जो आपने हमें अपने साइड पे बुलाया, और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। इंशाल्लाह जी, मैंने जैसा कि आपको बताया बहुत जल्द आपकी मुलाकात हम शहज़ैब भाई के साथ डेरे पे भी करवाएँगे। लेकिन उनको यहाँ पे अपने सेट पे बुला के यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। क्योंकि एक ऐसी शख्सियत मैंने आपको स्टार्ट में बताया क्योंकि एक ऐसी शख्सियत स्टार्ट पे मैंने आपको बताया कि अ, शहर में गाँव की ज़िंदगी का लाइफ़स्टाइल आपको ये बंदा यहाँ पे दे रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो इसको पब्लिक भी करने वाले हैं, तो आप उससे इंशाल्लाह ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। मुझे और शाहज़ेब भाई को इन दुआओं के साथ इजाज़त दें कि इंशाल्लाह हम इसी तरह से आपके लिए नई-नई वीडियोज़ बनाते रहें और आपके पास यहाँ पे हाज़िर होते रहें। मुझे और शाहज़ेब भाई को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।